जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। कॉन्ट्रैक्ट फाइनल होने से पहले ही एचएएल ने डिलीवर किए लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स। आईएनएस विक्रांत को बॉम्ब से उड़ाने की मिली धमकी। पहली बार भारत के 2 यूनियन मिनिस्टर्स शामिल रहेंगे इंडियन एयरफोर्स की मॉक इमरजेंसी लैंडिंग में। तालिबान को सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स ने स्मार्ट ड्रोन्स का इस्तेमाल करके पंजशीर में करी बॉम्बिंग। और अलग अलग देशों के संयुक्त प्रयास के साथ विकसित की गई सैटेलाइट लॉन्च की जाएगी इसरो के अगले अपकमिंग PSLV मिशन में। टॉप डिफेंस सोर्सेज के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स को अपनी ऑपरेशनल इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए शॉर्ट टर्म के लिए मिड एयर रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट और उससे रिलेटेड इक्विपमेंट्स को लीज पर लेने के लिए कुछ फाइनेंशियल पावर्स मिलने की संभावना है। और जो ये शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पावर्स वाला कदम उठाया गया है, ये मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स को खरीदने में लगने वाले एक लॉन्ग पेपर वर्क को भी कट आउट करेगी। यानी कि पेपर वर्क की वजह से जो रक्षा खरीद में देरी होती थी, उस देरी को इस नए कदम से कम करने की कोशिश की जाएगी। और रक्षा मंत्रालय की तरफ से इस तरह की जो फाइनेंशियल पावर्स इंडियन एयरफोर्स को पहली बार मिलेंगी, वो फोर्स को प्राइवेट प्लेयर से उनके कुछ जरूरी एयर एसेट्स को हासिल करने में भी मदद करेगी। और इन फाइनेंशियल पावर्स के तहत इंडियन एयरफोर्स को हर एक केस में 100 से 200 करोड़ रुपए तक स्पेंड करने की मंजूरी होगी। बाकी इसके अलावा एक रिपोर्ट ये भी सामने आई है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL को इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के लिए लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर सप्लाई करने के लिए रक्षा मंत्रालय से औपचारिक रूप से अभी तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला है। हालांकि इसके बावजूद भी HAL अभी तक इंडियन एयरफोर्स को 3 LCH हेलीकॉप्टर सप्लाई कर चुकी है, और जबकि एक LCH हेलीकॉप्टर पिछले महीने ही इंडियन आर्मी को डिलीवर किया गया है। और इस साल के अंत तक HAL टोटल 10 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स दोनों सर्विसेज को डिलीवर कर देगी। वैसे आपको बता दें कि रक्षा मंत्रालय की तरफ से HAL को 15 लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन वाले हेलीकॉप्टर सप्लाई करने के लिए मंजूरी मिल गई थी, लेकिन इसके लिए जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होना था वो औपचारिक रूप से अभी तक साइन नहीं हुआ है। और जबकि ये कॉन्ट्रैक्ट 2021 के ही पहले क्वार्टर में साइन किए जाने की संभावना जताई गई थी। और जबकि HAL के एक सीनियर ऑफिशियल का कहना है कि हम एक प्रोएक्टिव मेजर के तौर पर कॉन्ट्रैक्ट के फाइनल होने से पहले ही हेलीकॉप्टर्स को डिलीवर कर रहे हैं। और उनका यह भी कहना था कि LCH हेलीकॉप्टर्स का जो ये ऑर्डर है ये HAL के लिए बेहद ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके चलते ही वे अपनी प्रोडक्शन लाइन को रनिंग में रख पाएंगे। क्योंकि अगर ऑर्डर्स की कमी के कारण प्रोडक्शन लाइन बंद हो जाती है तो उसे फिर दोबारा से रीसर्टिफाइड करना पड़ेगा, जो कि एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। और बाकी LCH हेलीकॉप्टर के अलावा HAL ने तेजस MK-1A फाइटर की जो पहली उड़ान है उसे मार्च 2022 में आयोजित करने के लिए शेड्यूल किया है। और जबकि पिछले महीने ही इन फाइटर्स के इंजन्स के लिए HAL और अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक के बीच कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो चुका है। और जहाँ तक संभावना है जो पहला तेजस MK-1A फाइटर है वो मार्च 2024 तक इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किया जाएगा। इंडिया टुडे की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें यह बताया गया है कि सोमवार को कोची शिपयार्ड लिमिटेड को एक अनजान ईमेल रिसीव हुआ है, और इस ईमेल में इंडियन नेवी की महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशंस को बॉम्ब से डिस्ट्रॉय करने की धमकी दी गई है। और ये तो आप जानते होंगे कि जो भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत है वो कोची शिपयार्ड लिमिटेड में ही स्टेशन है। और फिलहाल अभी इस मामले पर कोची पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और इस मामले की जांच जारी है। और बाकी जहां तक इस ईमेल में नेवी की जिन महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशंस को डिस्ट्रॉय करने की धमकी दी गई है उनमें नेवी का एक सबसे इंपॉर्टेंट एसेट INS विक्रांत भी आता है। और बाकी इस मामले पर जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा तो डिफेंस अपडेट्स के माध्यम से आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जैसे हमारी कोई भी वीडियो अपलोड हो आपको उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। बाकी जैसा कि तय था उसी के अनुसार आज 6 सितंबर 2021 को गोवा में स्थित INS हंसा में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा इंडियन नेवल स्क्वाड्रन को प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया गया है, जो कि भारत में किसी भी मिलिट्री यूनिट को दिए जाने वाला सबसे हाईएस्ट ऑनर है। और बाकी नेवी से जुड़ा एक अपडेट ये भी है कि इंडियन नेवी और ऑस्ट्रेलियन नेवी के बीच आज से ऑस इंडेक्स नाम की जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज के 4थे एडिशन को आयोजित किया गया है। और ये जो एक्सरसाइज है 10 सितंबर 2021 तक चलेगी, और इसमें इंडियन नेवी की तरफ से INS शिवालिक और INS कदमत पार्टिसिपेट कर रही है। और बाकी इस एक्सरसाइज के दौरान कॉम्प्लेक्स सरफेस, सब सरफेस और एयर ऑपरेशंस को अंजाम दिया जाएगा, और इसमें शिप्स और सबमरीन्स के साथ हेलीकॉप्टर्स और लॉन्ग रेंज के मैरीटाइम पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट भी शामिल रहेंगे। आपको ध्यान होगा कुछ दिन पहले डिफेंस अपडेट में हमने आपको बताया था कि LOC से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित POK में मौजूद पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने रावलकोट और कोटली वाले एयरबेसेस को फिर से ओपन किया है, जो कि काफी सालों से बंद पड़े थे। और केवल एयरबेस ही ओपन नहीं किए गए हैं, बल्कि उन क्षेत्रों पर पाकिस्तान ने अपने एयर डिफेंस एसेट्स को भी डिप्लॉय किया है। और अब इसके रिगार्डिंग इंडिया टुडे की तरफ से भी एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें कुछ टॉप गवर्नमेंट सोर्सेज के हवाले से बताया गया है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के पास भी पड़ने वाले एयरफील्ड को फिर से एक्टिवेट कर दिया है, जहां से उसके फाइटर्स और अदर एयरक्राफ्ट टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकते हैं। और अभी पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा के आसपास पाकिस्तान एयरफोर्स की गतिविधियों में काफी इजाफा हुआ है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में किस तरीके से मैन और मटेरियल को डायरेक्टली डिप्लॉय कर रहा है।
और बाकी इंडियन एजेंसीज पाकिस्तानी एक्टिविटीज को कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रही हैं और पाकिस्तान के लगभग सभी बेसिस काफी इफेक्टिव तरीके से इंडियन रेडार्स और अन्य सिस्टम्स के कवर में हैं। और ऐसा भी माना जा रहा है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने शमशी एयरफील्ड को रीएक्टिवेट किया है ताकि वो तालिबानियों को उनके ऑपरेशंस में सपोर्ट कर सके। और जबकि इसी बीच तालिबान की तरफ से एक स्टेटमेंट देखने को मिली जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि उन्होंने पंजशीर वैली को पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया है। और जहां एक तरफ ये स्टेटमेंट आई, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आई जिनमें यह दावा किया गया कि पंजशीर प्रांत पर पाकिस्तान एयरफोर्स द्वारा ड्रोन्स की मदद से बॉम्बिंग की गई थी। और ये बात एक बार फिर से इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान पूरी तरीके से इन्वॉल्व है तालिबान को सपोर्ट करने में। हालांकि उसे खुद नहीं पता है कि वो जो भी ये कर रहा है उसका परिणाम उसको ही उल्टा भुगतना पड़ेगा। हालांकि पंजशीर की जो रेजिस्टेंस फोर्स थी, जो केवल पंजशीर के लिए नहीं बल्कि पूरे अफगानिस्तान के लिए लड़ रही थी, उन्होंने अपनी पूरी बहादुरी के साथ तालिबानियों को बहुत अच्छी टक्कर भी दी थी। और इस सब में सो कॉल्ड सुपर पावर कंट्री अमेरिका, जिसे अच्छी तरीके से पता है कि तालिबान टेक ओवर में पाकिस्तान का ही पूरा हाथ है, इसके बावजूद भी वो अभी भी चुप है। और इस पर तो हम बस यही कहना चाहेंगे कि ये क्या सुपर पावर है। इस सप्ताह इंडियन एयरफोर्स द्वारा आयोजित किए जाने वाली एक ड्रिल में पहली बार भारत के 2 यूनियन मिनिस्टर्स एयरफोर्स के उस प्लेन में मौजूद रहेंगे जो कि राजस्थान के बाड़मेर नेशनल हाईवे पर एक मॉक इमरजेंसी लैंडिंग को कंडक्ट करेगा। और जो 2 यूनियन मिनिस्टर्स इसमें शामिल होने वाले हैं उनमें से एक है हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और दूसरे हैं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी। और इस दिन इन दोनों मिनिस्टर्स द्वारा 3.5 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया जाएगा। और इस तरह की एयर स्ट्रिप का उद्घाटन पहली बार भारत के किसी नेशनल हाईवे पर होगा। और जबकि सोर्सेज का ये भी कहना है कि नेशनल हाईवे पर इस तरह की 2 एयर स्ट्रिप आंध्र प्रदेश में भी बनाई गई हैं और जबकि 2 और एयर स्ट्रिप अंडर डेवलपमेंट है, जिनमें से एक होगी वेस्ट बंगाल में और दूसरी जम्मू एंड कश्मीर में। बाकी इसके अलावा एक रिपोर्ट ये भी सामने आई है कि आज अफगानिस्तान के हालातों को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक हाई लेवल मीटिंग को कंडक्ट किया गया था। और इस मीटिंग में गृह मंत्री श्री अमित शाह, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल और सीडीएस जनरल बिपिन रावत भी मौजूद थे। और ये मीटिंग एक ऐसे समय पर की गई है जब आज ये तालिबान द्वारा यह दावा किया गया है कि उसने पंजशीर पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है। हालांकि पंजशीर में तालिबानी विरोधी अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद ने इन दावों को खारिज किया है और उनका यह कहना है कि लड़ाई अब भी जारी है। इस न्यूज पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले तो आप स्पीड के लाइट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, कल के और आज की वीडियो में आपको जो ऑडियो में बदलाव दिखे हैं, जो मतलब थोड़ा लो क्वालिटी की ऑडियो आपको मिली है, वो कल से आपको नहीं मिलेगी। कल से आपको बिल्कुल वही हाई क्वालिटी की ऑडियो मिलेगी जैसे हमेशा मिलती रही है। और चलिए बात करते हैं इस 5वीं न्यूज की, जो कि जुड़ी हुई है भारत के स्पेस सेक्टर से। और वो यह है कि भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के चेयरमैन डॉक्टर के सिवन द्वारा सोमवार को ल्यूनर साइंस वर्कशॉप 2021 का उद्घाटन किया गया है। और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि ल्यूनर ऑर्बिट के अराउंड चंद्रयान 2 स्पेसक्राफ्ट के ऑपरेशन को 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं। और इसलिए इस दौरान चंद्रयान 2 के डेटा प्रोडक्ट और साइंस डॉक्यूमेंट्स को भी रिलीज किया गया है। और इसमें वो डेटा भी शामिल है जो चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर पेलोड का है। वैसे आपको बता दें कि चंद्रयान 2 के ऑनबोर्ड जो 8 पेलोड्स हैं वो रिमोट सेंसिंग और इन सिचुएशन टेक्निक्स की मदद से चंद्रमा पर अपनी साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस को कंडक्ट कर रहे हैं। बाकी जानकारी ये भी सामने आई है कि इंटरनेशनल सैटेलाइट प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर भारत, अमेरिका, ताइवान और सिंगापुर के संयुक्त प्रयास के साथ बनाई गई इंस्पायर सेट 1 क्यूब सैटेलाइट को इसरो के अपकमिंग PSLV मिशन में लॉन्च किया जाएगा। और जो ये सैटेलाइट है ये इंटरनेशनल सैटेलाइट प्रोग्राम इन रिसर्च एंड एजुकेशन के तहत विकसित की गई है और इसमें भारत के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी शामिल थी। और इस स्मॉल सैटेलाइट का जो वजन है वो 10 किलोग्राम से भी कम है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आपने वीडियो को लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। इस वीडियो को लेकर कोई भी सुझाव हो, सवाल हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।